ट्रांसफार्मर, इसे हिंदी में बोलते हैं लघु परिपथ परीक्षण परिणामित्र का। तो हमने पिछले लेक्चर में ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। दोनों ही टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ करके रखना है। तो चलिए देखते हैं इसका टेस्ट सेटअप, कैसे ये टेस्ट करते हैं, किस टाइप का सेटअप इसमें होता है। आपको याद रखना है, चाहे ओपन सर्किट हो चाहे शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो, आपको बिना डायग्राम के आंसर नहीं लिखना है, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो बिना, जब भी आप इसका एग्जाम्पल दें या आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो वहाँ पर क्या करें, ज़रूर वहाँ पर आप ये टेस्ट सेटअप ज़रूर बना दें। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल सी, यहाँ पर एक है वेरिएबल वोल्टेज या लो वोल्टेज सप्लाई। वेरिएबल सप्लाई है लो वोल्टेज की, ये लगा हुआ है वोल्ट मीटर, ये एम मीटर, और ये लगा हुआ है हमारा वाट मीटर जो कि पावर देगा। और दो साइड हैं, तो जो हमारा सेकंड साइड है उसको क्या कर दिया गया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। और ये कौन सा साइड होगा, तो ये हमेशा याद रखेंगे, लो वोल्टेज साइड विल बी शॉर्ट सर्किटेड, हाई वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट नहीं करते। देन अब बात आती है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एम क्या है, क्यों हम इसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला जो एम है वो है हमारा फुल लोड कॉपर लॉस निकालना। फुल लोड कॉपर लॉस, जिसको PCU फुल लोड बोला जाता है, सबसे पहले निकलेगा। देन निकलेंगे कुछ पैरामीटर्स, सर्किट के पैरामीटर्स, इक्विवेलेंट सर्किट हमने पढ़ा था उसके पैरामीटर्स। तो सी यहाँ पर, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हम लो वोल्टेज साइड को कर रहे हैं, तो लो वोल्टेज साइड किसी भी ट्रांसफार्मर का बदल सकता है। मान लीजिए कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ये हाई वोल्टेज होगा और ये लो वोल्टेज होगा। अब क्योंकि लो वोल्टेज को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट, तो पैरामीटर्स कहाँ के मिलेंगे हमें, हाई वोल्टेज, एंड दैट इज प्राइमरी। क्लियर है? तो हाई वोल्टेज के पैरामीटर्स मिले। सपोज हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये लो वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज, हमने कर दिया लो वोल्टेज को शॉर्ट, पैरामीटर्स मिलेंगे हाई वोल्टेज के, एंड दैट इज द सेकेंडरी साइड। तो यहाँ पर जो सेट मिलेगा वो प्राइमरी साइड का मिलेगा और यहाँ जो सेट मिलेगा वो सेकेंडरी साइड का मिलेगा। तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि किस साइड पर हमारा क्या हो रहा है, टेस्ट परफॉर्म हो रहा है। सपोज यहाँ पर अभी हमारे हाई वोल्टेज साइड इज प्राइमरी साइड, तो जो पैरामीटर्स मिलेंगे वो मिलेंगे R01 एंड X01। बट अगर टेस्ट इस टाइप का परफॉर्म हुआ तो सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स हमें मिलेंगे R02 एंड X02। ये चीज़ ध्यान रखना है, या तो आपको ये फर्स्ट सेट मिलेगा या तो आपको ये सेकंड सेट मिलेगा, एक साथ दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। बट कॉपर लॉस विल बी कॉमन, कॉपर लॉस आपको वहाँ मिल जाएगा। देन हम करते हैं इसको डिटरमाइन, कैसे हम कॉपर लॉस और पैरामीटर्स यहाँ निकालेंगे। तो सबसे पहले जो करंट की धारा मापी से जो हमें करंट मिलेगा वो एम मीटर से, वो मिलेगा ISC, और ये है क्या हमारा शॉर्ट सर्किट करंट। क्लियर है? शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू। देन वोल्ट मीटर से जो मिलेगा वो होगा हमारा VSC की रीडिंग, और वाट मीटर से जो मिलेगा दैट इज PCU फुल लोड, पूर्ण भार पर ताम्र हानि। ये चीज़ जब हमें मिल जाती है तब हम R01 और X01 निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ हाई वोल्टेज इज प्राइमरी, तो हमें ये वाला सेट मिलने वाला है। देन R01 और X01 हम निकाल लेंगे, लेकिन जब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक काम करना है। आपको क्वेश्चन में देखिए, जब भी हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये तीनों की रीडिंग दी होगी, VSC मिलेगा, ISC मिलेगा और
पावर मिलेगा वाट मीटर की रीडिंग। आपको यहाँ पर चेक करना है, इसको क्या करना है, चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप आई रेटेड निकालिए। आई रेटेड क्या होगा? तो आई रेटेड होगा KVA इंटू 1000 अपॉन द वोल्टेज। सपोज रेटेड करंट, मान लीजिए ये x KVA का, मान लो 10 KVA का एक ट्रांसफार्मर हमें दिया होगा, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। और वोल्ट मीटर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का रेशियो दिया रहेगा, सपोज 4400 बाई 1100, इस टाइप का वोल्टेज रेटिंग दिया है। एक सपोज एग्जांपल लिया मैं, तो यहाँ पर आई रेटेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 KVA है तो 10 इंटू 1000 अपॉन, अब हाई वोल्टेज साइड पर टेस्ट परफॉर्म हो रहा है तो उसी साइड का रेटेड करंट लेना, आपको लो सेकेंडरी साइड से कोई भी मतलब नहीं है। तो दैट विल बी 4400। आप कैंसिल कर दीजिए जो भी टर्म आपका कैंसिल हो रहा है, और आप कटा दीजिए 50/22 और ये आ जाएगा 25/11। तो यहाँ आई रेटेड आपको कितना मिलेगा? लगभग 2.1 के करीब। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लिया हमने, तो ये निकल गया आई रेटेड। अब क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? ISC मिलेगा। ये हो जाएगा आपका आई टेस्टेड। यहाँ से जो ISC मिला है इसको आप बोलेंगे टेस्ट रीडिंग। वाई? बिकॉज हमने टेस्ट करके इस इक्विपमेंट के थ्रू रीड कराया रीडिंग को। अब आपको एक चीज करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है आई रेटेड और आई टेस्टेड को। सपोज ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इस केस में आपको बदलना है। नहीं, अगर मान लीजिए दोनों इक्वल हैं तो आपको क्या ले लेना है? जो PCU फुल लोड क्वेश्चन में गिवन है, मतलब जो कि आपके वाट मीटर ने शो किया है, वही आपका क्या हो जाएगा? फुल लोड कॉपर लॉस हो जाएगा। बट अगर ये वाला केस हो रहा है आई रेटेड इज नॉट इक्वल टू आई टेस्टेड, देन योर PCU फुल लोड कॉपर लॉस, इसकी वैल्यू हो जाएगी जो आपका क्वेश्चन में दिया था, दैट इज पावर रेटिंग इनटू आई रेटेड अपॉन आई टेस्टेड, इसका स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप क्या निकालेंगे? पावर लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस आप यहाँ निकालेंगे। देन आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने यहाँ गलती कर दी, इसको कंपेयर नहीं किया, रेटेड करंट नहीं निकाला, देन आपका जो न्यूमेरिकल है वो आगे पूरा गलत हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इस चीज़ को आपको याद रखना है। फुल लोड कॉपर लॉस कैसे निकलेगा? अगर आई रेटेड और आई टेस्टेड अलग अलग हैं तो फुल लोड कॉपर लॉस जो क्वेश्चन में गिवन है, मतलब ये आपकी वाट मीटर की रीडिंग हो गई, इनटू आई रेटेड अपॉन आई टेस्टेड। रेटेड आपने निकालना है और आई टेस्टेड आपको क्वेश्चन में दिया है, दैट इज ISC। इन दोनों का स्क्वायर करके आप नया कॉपर लॉस निकालेंगे और ये नया कॉपर लॉस ही आपका क्या हो जाएगा? न्यू और द आंसर, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देन हम बात करते हैं अगले पैरामीटर्स की। तो सेकेंडली हमको क्या निकालना था? R01 सॉरी। तो R01 अगेन इजी, फुल लोड कॉपर लॉस अपॉन ISC का स्क्वायर। यहाँ पर भी आप रेटेड वैल्यूज ही लेंगे। देन X01 निकालना है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। उसके लिए पहले आप Z01 निकाल लीजिए। Z इज इक्वल्स टू V/I होता है, तो VSC/ISC। इससे आप क्या निकालेंगे? Z01। और हमें पता है कि X01 इज इक्वल्स टू रूट ओवर Z01 का स्क्वायर माइनस R01 का स्क्वायर। R01 पहले निकाल लिए, Z यहाँ से पता चल गया, यहाँ से हमें मिल जाएगा X01। तो दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली। ये तीन चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कहाँ से? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। तो ये जो सेटअप होगा, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट का सेटअप आपको क्या कर लेना है? बिल्कुल याद कर लेना है। और साइड का एक बार ध्यान रखना है जब हम शॉर्ट सर्किट में डील कर रहे हैं। अगर प्राइमरी पे हो रहा है तो R01 और X01 मिलेगा, सेकेंडरी पे हो रहा है तो R02 और X02 मिलेगा। क्लियर है? तो ये था आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। इजी है, याद रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।